दिल्ली में तीसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। पिछले 2 सर्वे में जहां एंटीबॉडी पाए गए लोगों में इजाफा हुआ था, वहीं तीसरे में ये कम हो गया है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब दिल्ली में सीरो सर्वे की अहमियत कम हो गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर संक्रमण के विस्तार का सही आकलन संभव नहीं है। एंटीबॉडी कम होने की वजह के बारे में डॉक्टर का कहना है कि जो लोग कोविड से ठीक हो रहे हैं, उनमें से कुछ में 2-3 महीने से ज्यादा एंटीबॉडी नहीं टिक रहा है, यानी वो खत्म हो जा रहा है। यही वजह है कि सीरो सर्वे में एंटीबॉडी मिलने का प्रतिशत बढ़ने के बजाय कम हो गया है। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर संजय राय ने बताया कि सीरो सर्वे संक्रमण के विस्तार का पता लगाने के लिए किया जाता है। जब संक्रमण शुरू होता है तब ऐसे सर्वे से फायदा है। अब इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि संक्रमण कम्युनिटी स्तर तक पहुंच चुका है और अब इसे रोक पाना संभव भी नहीं है। दिल्ली के तीसरे सीरो सर्वे ने इस बात का संकेत दे दिया है कि इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं रह गया है। सफदरजंग के कम्युनिटी मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर जुगल किशोर ने कहा कि अब ऐसे सर्वे की जरूरत नहीं है। जब एंटीबॉडी ज्यादा समय तक नहीं टिक रहा तो सही आकलन का पता नहीं चलेगा। ऐसे में सर्वे पर समय और पैसा खर्च करना सही नहीं है। डॉक्टर जुगल ने कहा कि दिल्ली में हुए पहले सीरो सर्वे में जो एनसीडीसी द्वारा किया गया था, उसमें 23.48% लोगों में एंटीबॉडी पाया गया था। उस समय 27 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच सैंपल लिया गया था। इस सर्वे में कुल 21,387 सैंपल लिए गए थे। दिल्ली में दूसरा सीरो सर्वे दिल्ली सरकार ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की अगुवाई में कराया था। इस सर्वे में 1 से 7 अगस्त के बीच कुल 15,239 सैंपल लिए गए और 29.1% सैंपल में एंटीबॉडी पाया गया था। तीसरे सर्वे में यह 25.1% आ गया है, यानी लगभग 4% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अगस्त में 257 ऐसे लोगों के भी सैंपल लिए गए थे जो कोरोना से ठीक हो गए थे। 30.73% लोगों में ठीक होने के बाद एंटीबॉडी ही नहीं मिली है। इसमें 79 लोग ऐसे थे जिनमें एंटीबॉडी नहीं मिला था। डॉक्टर जुगल ने कहा कि संकेत बिल्कुल साफ है। जून के बाद जिन लोगों में संक्रमण हुआ, उनका एंटीबॉडी सितंबर में मिला, जिसका औसत 25% के आसपास है। यानी जो लोग जून से पहले संक्रमित हुए, उनमें अब एंटीबॉडी नहीं है। अगर जून और सितंबर के रिजल्ट को मिला दें तो लगभग 49 से 50% तक लोग संक्रमित हो चुके हैं। यानी दिल्ली बहुत हद तक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ चुकी है।